हेलो बच्चों, आज हम लोग लाइट का फोर्थ लेक्चर करने जा रहे हैं। अभी तक क्या क्या बेसिक कंप्लीट हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट कर चुके, प्लेन मिरर कंप्लीट हो चुका है अपना, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, सारे इसके रे डायग्राम हम लोग, इमेज फॉर्मेशन, एप्लीकेशन सारे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। राइट, अब उससे आगे आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अभी तक जितने भी जो भी लेक्चर्स हैं उसको सारे सीक्वेंस में देखिए। फिजिक्स में क्योंकि सीक्वेंस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यदि सीक्वेंस में नहीं पढ़ेगा तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। जो न्यू कमर्स हैं यूट्यूब पर मेरे बच्चे, वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी पटना को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, सो डैट कि आपके नोटिफिकेशन क्लास 9 से लेकर 12 तक बार बार जब भी अपलोड होगा वीडियो आपको मिलते रहेगा। नाउ वी स्टार्ट फोर्थ लेक्चर फॉर द लाइट क्लास 10th। तो कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कभी कभी थ्योरी क्वेश्चंस में आ जाता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो दोनों के बीच में डिफरेंस ऑलरेडी आज सर आप कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। कनकेव मिरर कैसे बनता है, शेप इस तरह से रहता है, इस उठे हुए पोर्शन को हम लोग सिल्वर करते हैं। इट इज़ मेड बाई सिल्वरिंग द आउटर सरफेस ऑफ द पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। जैसे हॉलो स्फीयर है, इस हॉलो स्फीयर के आउटर सरफेस पे हम लोग सिल्वर कलरिंग करते हैं कनकेव मिरर बनाने के लिए। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो जाता है आपका जो कनकेव यानी गुफा टाइप से जो रहता है उसको हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस करते हैं। तो कैसे बनाते हैं कनकेव मिरर? जो हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर के टॉप बाहर वाली सरफेस को हम लोग सिल्वर कर देते हैं, जिससे कि आपका कनकेव मिरर बन जाता है। सिमिलरली उसी तरह से कन्वेक्स मिरर में जस्ट अपोजिट, हॉलो स्फीयर के इनर सरफेस को सिल्वरिंग करते हैं। आउटर सरफेस मिरर जो होता है, ब्लगिंग जो उठा हुआ रहता है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाता है। इट इज मेड बाय सिल्वरिंग द इनर सरफेस ऑफ हॉलो स्फीयर सो दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम द बल्गरिंग सरफेस। तो यही कैसे बनाते हैं, फर्स्ट पॉइंट आप डिफरेंस लिखिए हॉलो स्फीयर से। सेकेंड पॉइंट, इट कन्वर्जेस द लाइट रे इंसिडेंट ऑन इट आफ्टर रिफ्लेक्शन। कनकेव मिरर को हम लोग और क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। वाई? क्योंकि जो इंसिडेंट लाइट आती है रिफ्लेक्शन होने के बाद वो कन्वर्ज होती है किसी। सिमिलरली उसी तरह से कन्वेक्स में क्या होगा बेटे, इट डाइवर्जेस द लाइट रे इंसिडेंट ऑन इट आफ्टर रिफ्लेक्शन। कन्वेक्स मिरर को और दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, जब जो भी इंसिडेंट रे आएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगा, डाइवर्ज होगा। इसीलिए दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, कन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। नेक्स्ट पॉइंट, कनकेव मिरर में दोनों इमेज फॉर्मेशन होते हैं, रियल भी होगा और वर्चुअल होगा। वर्चुअल कब होता है, जब आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। पोल और फोकस के बीच में रखने पर इमेज वर्चुअल बनता है, बाकी किसी भी पॉइंट पे रखिएगा इमेज हमेशा रियल बनेगा। तो ये ध्यान, थर्ड पॉइंट में क्या लिखिएगा, इमेज फॉर्म बाई इट इज ए रियल एज वेल एज वर्चुअल। इस केस में हमेशा आपका वर्चुअल ही बनता है। Image formed by it is always virtual for all position of the object in front of it। मिरर के कन्वेक्स मिरर के फ्रंट में कहीं भी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे हमेशा इमेज क्या बनेगा, आपका वर्चुअल ही बनता है, वर्चुअल एंड एरेक्ट। तो ये इस तरह से आप जब थ्योरी क्वेश्चन पूछता है तो ये डिफरेंसेस लिखिएगा। नेक्स्ट कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, इसको ध्यान से समझिए बेटे। अब जो भी क्वेश्चन हम लोग सेट कर रहे हैं, तीनों मिरर, प्लेन मिरर भी पढ़ चुके हैं, कनकेव मिरर भी पढ़ चुके हैं और कन्वेक्स मिरर भी पढ़ चुके हैं। तीनों से रिलेटेड रहेगा किसी भी टॉपिक से। क्वेश्चन क्या है, केस 1 फर्स्ट, इफ द इमेज इज अपराइट। अपराइट कहने का मतलब व्हाट अंडरस्टैंड, एरेक्ट इमेज को भी अपराइट बोलते हैं। अपराइट एरेक्ट इमेज का दूसरा नाम, एरेक्ट इमेज बोलिए या अपराइट बोलिए, सेम चीज़ है, यानी सीधा होना चाहिए। इफ द इमेज इज अपराइट ऑफ सेम साइज, यानी इमेज कैसा बन रहा है, एरेक्ट या अपराइट बोले, सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट का हाइट है उतना ही इमेज का भी हाइट है। एंड इट डज नॉट चेंजेज इन साइज, उसका साइज, जैसे ये मिरर है जो भी है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है यानी इमेज का साइज बदल नहीं रहा इसके पोजीशन को चेंज करने से। क्या लिख रहा है, एंड इट डज नॉट चेंज इन साइज बाय मूविंग द मिरर। मिरर को हम आगे पीछे करने से इमेज का हाइट चेंज नहीं हो रहा है। If the image is upright of same size and it does not change in size by moving the mirror towards or away or from the object, ऑब्जेक्ट से दूर ले जाए या नज़दीक ले जाए, इमेज का जो साइज है वो सेम रह रहा है। विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज, ये तीनों में से आपको बताने हैं।
कि प्लेन मिरर होगा कि कनकेव मिरर होगा, कन्वेक्स। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? इमेज जो होगा, इमेज फॉर्मेशन कैसा है? पहले एरेक्ट है, सीधा। दूसरा क्या ऑप्शन दे रहा है? सेम साइज। अच्छा, मिरर को आगे पीछे करने से हाइट चेंज नहीं हो रहा है। तो ध्यान से समझिए, कन्वेक्स, यदि आप कन्वेक्स मिरर लेते हैं, कनकेव मिरर लेते हैं, कनकेव मिरर में क्या होता है? हमेशा एरेक्ट नहीं बनता है, सिर्फ पोल और फोकस के बीच में ही, बाकी सारे में आपका रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। तो हम कन्वेक्स मिरर को तो यूज ही, कनकेव मिरर तो हो ही नहीं सकता है। लॉजिक भी सोचना है क्योंकि कौन सा होगा। कन्वेक्स की बात करें, कन्वेक्स में तो हमेशा ठीक है, एरेक्ट इमेज बनता है, हमेशा एरेक्ट इमेज बनेगा, लेकिन साइज छोटा, ऑब्जेक्ट से साइज छोटा, लेकिन हमें हाइट भी, साइज भी नहीं चेंज हो रहा है। बच गया कौन सा? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में है आप इमेज हमेशा एरेक्ट बनेगा, जो आपका ऑब्जेक्ट का हाइट है वही हाइट बनेगा। मिरर को आगे पीछे कुछ भी करें, हाइट का आपका चेंजेज नहीं होगा। तो वही तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें बेटे? प्लेन मिरर। जैसे एग्जांपल ने डायग्राम से बताया। अब यहाँ पर ये देखिए ऑब्जेक्ट है, इस मिरर को आगे पीछे कुछ भी करें, हमेशा देखिए अपराइट बना हुआ है, सेम साइज, जो ऑब्जेक्ट का हाइट है वही इमेज का भी हाइट है, एंड इट डज नॉट चेंज इन साइज बाय मूविंग। मिरर को आगे पीछे कुछ भी करें, इसका साइज नहीं बदलेगा, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? प्लेन मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए ध्यान से, ये सारी, ये इसमें बच्चे, मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। इफ द इमेज इज अपराइट, फिर इमेज अपराइट ही है, एरेक्ट ही है, एंड मैग्नीफाइड, यानी इमेज जो बन रहा बड़ा बन रहा है, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा, मैग्नीफाई मीन्स साइज से बड़ा, एंड मैग्नीफाई एंड इंक्रीजेज इन साइज, साइज भी उसका बड़ा हो रहा है। ऑन मूविंग द मिरर अवे, मूविंग को, मिरर को आगे पीछे करने से क्या क्या हो रहा है? हमें इमेज तो अपराइट हो रहा है, इट्स ओके, मैग्नीफाई भी हो रहा है, बड़ा भी हो रहा है, और इंक्रीजेज इन साइज, साइज भी बढ़ रहा है, राइट। तो कौन सा मिरर होगा? प्लेन मिरर तो हो नहीं सकता। अच्छा, कन्वेक्स मिरर की बात करें तो कन्वेक्स मिरर में छोटा होता है, मैग्नीफाई नहीं होता है। कन्वेक्स मिरर में एरेक्ट तो बनेगा, लेकिन मिरर को आगे पीछे करने से क्या होगा? साइज मैग्नीफाई नहीं होता है, छोटा साइज बनता है। तो प्लेन मिरर भी नहीं हुआ, कन्वेक्स भी नहीं हुआ। कनकेव, कनकेव में लेकिन एरेक्ट कब बनता है? यहाँ पर कंडीशन लग जाएगा, जब ऑब्जेक्ट को हमेशा हम फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। आप तो मिरर को आगे पीछे कर रहे हैं तो मैग्नीफाई तो होगा डेफिनेटली, लेकिन कंडीशन हो गया कि पोल से बाहर, फोकस से बाहर नहीं आना चाहिए। तो राइट आंसर बच्चे, क्योंकि कन्फ्यूजन में पड़ेंगे कि एरेक्ट इमेज तो भाई उसमें रियल बनेगा नहीं, जब उसमें भाई ये दोनों में तो कोई चांस ही नहीं बना, मैग्नीफाई होगा ही नहीं। बच्चा आपका कॉन्केव मिरर, वहाँ जस्टिफिकेशन यदि पूछता है तो आपको वहाँ देना पड़ेगा। जैसे ये देखिए आपका कनकेव मिरर है। अब यहाँ पर इस मिरर को आगे पीछे कीजिएगा तो कनकेव मिरर के केस में क्या होता है? मैग्नीफाई होता है, साइज बड़ा होगा, इनलार्ज होगा। हाथ को आप कनकेव मिरर के पास रखिएगा, यदि इसको आगे पीछे कीजिएगा तो साइज बड़ा होगा, राइट। पीछे ले जैसे जैसे नज़दीक लगेगा तो साइज बड़ा, और दूर ले जाए तो साइज छोटा। इस तरह से डायग्राम में आपको दिखाया भी गया है। तो राइट आंसर इसका होगा आपका कनकेव मिरर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछ रहा है, इफ द इमेज इज अपराइट एंड डिनमिस्ड में छोटा, एंड डिक्रीजेज इन साइज, साइज भी डिक्रीज कर रहा है, ऑन मूविंग द मिरर अवे, मिरर को दूर ले जाने पर, देन विच टाइप ऑफ मिरर इज दिस। यहाँ पर ध्यान से देखिए, डिनमिस्ड हो रहा है। डिनमिस्ड किस केस में होता है? कन्वेक्स मिरर के केस में होता है, कनकेव में कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए राइट आंसर प्लेन मिरर तो होएगा ही नहीं। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर कन्वेक्स मिरर। यहाँ हाँ ठीक है, कन्वेक्स मिरर। डायग्राम में भी दिखाया गया आपको, जैसे मान लो टावर है, बहुत ऊंचा हाइट रहता है या टॉल बिल्डिंग होता है, उसका इमेज यदि कन्वेक्स मिरर से देखेगा तो छोटा दिखाई देगा, राइट। साइड मिरर के में भी आप देखते हैं लॉन्ग डिस्टेंस से भी कार आ रहा है, उसका छोटा दिखाई देता है। तो इस तरह से डायग्राम से भी दिखाया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्वेक्स मिरर। तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट अब देखें हम लोग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब यहाँ पर हम लोग क्या ध्यान देंगे कि जो अभी तक अब मिरर फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, राइट। जो आप कनकेव मिरर पढ़े, कन्वेक्स मिरर पढ़े, तो इसमें मिरर एक फार्मूला होता है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जैसे कनकेव मिरर लिए तो ऑब्जेक्ट जो रखे
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कब पॉजिटिव लेंगे, कब निगेटिव लेंगे, इमेज जो बना कब पॉजिटिव निगेटिव लेंगे, हाइट कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, क्योंकि लाइट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है साइन कन्वेंशन, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल। सबसे आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन बच्चे मैक्सिमम गलती करते हैं, साइन कन्वेंशन को यूज नहीं करते हैं। डाटा को एंट्री करने से पहले साइन कन्वेंशन को यूज करके देन डाटा को पुट करना है। क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन गलती होती है स्टार्टिंग में ही बच्चे गलती करते हैं। तो उस गलती को आप लोग को ध्यान देना, इसके लिए इसको समझना बहुत अच्छी तरह से ज़रूरी है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, जो आप एक्स वाई ग्राफ ड्रॉ करते थे, राइट, कोई भी लीनियर ग्राफ दिया रहता था, आप अपना ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते थे। ऑरिजिन के, जैसे ये ऑरिजिन हो गया, ऑरिजिन के लेफ्ट आप पॉजिटिव लेते थे, इधर गए निगेटिव लिए, वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस। सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे हम लोग। क्या करने जा रहे हैं अब ध्यान से देखें बेटे। तो इस साइन कन्वेंशन, जैसे ये ग्राफ पेपर हो गया आपका, ये यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इस ग्राफ के इधर इधर जो भी डिस्टेंस रहेगा, जो भी डिस्टेंस इधर रहेगा वो सारा क्या होंगे, पॉजिटिव रहेंगे। या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहे या इमेज डिस्टेंस रहे, यदि पोल यानी कहाँ से, ये पोल से इधर जो भी रहेगा वो सारा पॉजिटिव रहेगा, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होता है, देखेंगे आगे डायग्राम से भी। तो इस तरह, और इसके लेफ्ट जो भी रहेगा डिस्टेंस वो सारा निगेटिव रहेगा, ये सारे निगेटिव रहेंगे। उसी तरह से जैसे हाइट है, ऑब्जेक्ट हाइट जैसे ऊपर रखे हुए हैं, तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है तो ये हाइट पॉजिटिव होगा। यदि इमेज बन रहा है निगेटिव में, तो इमेज हाइट क्या हो गया, निगेटिव हो गया। जैसे मान लीजिए कॉनकेव मिरर रखे हुए हैं, तो कॉनकेव मिरर रखे हुए ठीक है, इधर जो भी रखेंगे ऑब्जेक्ट निगेटिव होगा, यदि ऑब्जेक्ट को इधर रखते हैं तो पॉजिटिव होगा। तो यही चीज़ों को ध्यान देना है। तो पॉजिटिव हो गया ये डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई निगेटिव वाई, नीचे में निगेटिव वाई, इधर एक्स निगेटिव, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़े वही कॉन्सेप्ट डायग्राम से और क्लियर होगा आपका। जैसे ये कनकेव मिरर लिया गया, ओ सेंटर ऑफ ज्योमेट्री भी बोलते हैं इसको, और पोल भी बोल सकते हैं, डू नॉट कंफ्यूज। सेंटर ऑफ ज्योमेट्री इस कर्व का द मिडिल पार्ट। तो ये कौन सा हो गया, कनकेव हो गया आपका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड हो गया। अब ध्यान से समझिए साइन कन्वेंशन कैसे यूज करें। बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे जो भी होगा डिस्टेंस, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस केस में पॉजिटिव होगा। यदि मिरर को इस तरह से रखते हैं तो कोई कहेगा बच्चा सर मिरर हम इधर रख दें तो चेंज हो जाएगा सारा, ये ध्यान देना है। जब मिरर को हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस निगेटिव साइड में रख रहे हैं, तो ये जो डायग्राम जैसा ड्रॉ किया है उसके हिसाब से हम लोग को साइन कन्वेंशन यूज करें। तो ये आपका ओ से जो भी इधर डिस्टेंस होगा वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, राइट। सेंटर ऑफ ज्योमेट्री या पोल भी बोल सकते हैं। उसी तरह से मिरर के फ्रंट, ये मिरर का फ्रंट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को फ्रंट बोलते हैं। तो वो फोकस हो गया, 2f मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या 2f1 भी लिखेंगे, यानी ये जो फोकल लेंथ का डबल डिस्टेंस। तो इधर जो भी ऑब्जेक्ट जो भी डिस्टेंस रहेगा, यहाँ पर आप देखिए कनकेव मिरर के केस में कोई पूछे फोकल क्या होगा, फोकल लेंथ निगेटिव होगा, क्योंकि निगेटिव साइड में है, राइट। अब ऑब्जेक्ट जो भी रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, नेक्स्ट देखें। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखा गया है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, हमेशा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है, सेंटर ऑफ ज्योमेट्री से या पोल से, यहीं से डिस्टेंस मेजर होना है। ओ से लेकर बी को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओ से बी के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि निगेटिव साइड में है। सिमिलरली उसके बाद आगे देखें बेटे, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट शुड बी ऑलवेज टू दी लेफ्ट ऑफ द मिरर। कनकेव मिरर के केस में हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट में ही रखे हैं। जितना आप अभी तक रे डायग्राम किए हो उसमें सारे जगह क्या देख रहे हो, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में ही रखे हैं। तो इसलिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। अब यहाँ पर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये इमेज बन गया इस साइड, ठीक है, ध्यान देने की बात है। तो ओ बी डिस्टेंस क्या होगा, इमेज डिस्टेंस बोलेंगे इसको, और पॉजिटिव साइड में तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगा, ध्यान देने की बात है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। ये इमेज का हाइट क्या है, निगेटिव साइड में, तो निगेटिव साइन यूज करेंगे।
ये सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है, नहीं ध्यान दीजिएगा तो न्यूमेरिकल 100% गलत होने हैं। राइट बेटे, ये इमेज हो गया। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द मिरर। सारे डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो या इमेज डिस्टेंस हो या ऑप्टिकल लेंथ हो, ये सारे फोकल लेंथ हो, कहाँ से मेजर करना, पॉइंट ओ से ही मेजर करना है। ऑप्टिकल सेंटर भी उसी को हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द ऑरिजिन आर पॉजिटिव। ऑलरेडी हम लोग कवर अप कर लिए इसको भी। डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑरिजिन आर नेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट, ये देखिए, इधर जो भी डिस्टेंस होगा सारा नेगेटिव, इधर जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो सारा पॉजिटिव। डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल, डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और प्रिंसिपल एक्सिस के अबव, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव डिस्टेंस। डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड बिलो, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो जो भी डिस्टेंस होगा, जैसे ये नीचे है, वो क्या डिस्टेंस कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा। ये सारे पॉइंट्स को यहीं पर बच्चे हों, अभी ये बच्चे 10th के आप नहीं समझे, 12th तो कोई चांस नहीं है समझने का, पहले तो 10th ही समझना जरूरी है। तो ये इसीलिए कहा जाता है 9th and 10th दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर। जो बच्चा 9th 10th संभाल लिया, अपना फ्यूचर बना लिया, सच्चाई है। नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा मेहनत करने हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अब उस समय आपको फिर 10th भी पढ़ना पड़ेगा, 11th 12th भी पढ़ना, वो पॉसिबल नहीं है एक साथ। इसलिए अभी जितने हैं ध्यान से पढ़िए, जब जितने बार पूछना आप मेरे से पूछ सकते हैं, डोंट वरी। आपको पढ़ना है, आपको मेहनत करना है, मेरा काम है सिर्फ बताना। राइट बेटे, तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान से समझिए। तो डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। तो ये सारे पॉइंट्स साइन कन्वेंशन को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल दे रहा, ऑब्जेक्ट शुड बी ऑलवेज टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, ये सारे हो गए। चलो आगे बढ़ें। फोकल लेंथ ध्यान देना है। फोकल लेंथ कनकेव मिरर के केस में क्या होगा, हमेशा नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड में है। राइट, हाँ, एक चीज और बता दूं, डू नॉट कंफ्यूज, कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई बच्चा मान लो इस तरह से बना दिया डायग्राम, तो सारा चेंज हो जाएगा। यदि इधर ये सिल्वरिंग कर दिया और इस साइड में साइन टॉप, क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। लेकिन जनरली 99% हम लोग इसी तरह से करते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि इसको चेंज कर दिया तो डू नॉट कंफ्यूज, अरे अब क्या होगा। तो ये 1% के लिए ध्यान में रखिए कि कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही रहेगा, इसको सिर्फ इधर भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो अभी तक आपको पढ़ने हैं इसी तरह से रहेगा, चाहे 12th में भी इसी तरह से हम लोग करते हैं। तो उसके लिए परेशान है, लेकिन 1% के लिए आप चांस लेके चलिए। तो कनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ क्या हो गया, निगेटिव। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कनकेव मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, तो निगेटिव होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या क्या होगा, इस तरह से कन्वेक्स मिरर है आपका अंदर सिल्वर, ये कन्वेक्स मिरर इस तरह से अंदर ये पेन, ये उठा वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इधर से लाइट आएगा पड़ेगा। तो फोकल लेंथ क्या होगा कन्वेक्स के लिए, इधर पॉजिटिव साइड में जाएगा। यदि ये इस तरह से रखेंगे तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव, वही दिया हुआ। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, दिस पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। ये हमेशा न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगा। ये सब गलती किए तो बेटे आगे लाइट पढ़ना बंद कर दो। यहाँ पर गलती हो गई तो लाइट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान से पढ़िएगा। फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, ये हो गया कंप्लीट। डायग्राम में भी देखा है, देखो कन्वेक्स आपका होगा। ये यहाँ पर सिल्वरिंग तो उल्टा किया है, इसको चेंज कर अंदर से कर देना होगा। डायग्राम में गलत है, ये जो बाहर दिखाया गया उसको अंदर से पेंटिंग, अंदर से पेंटिंग का तभी ना लाइट इंसिडेंट हुआ इस पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठे वाला पोर्शन होगा, तो डायग्राम में वहाँ से चेंज कर देना होगा। नेक्स्ट आगे बढ़े अब हम मिरर फार्मूला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी के लिए सारा बेस तैयार किया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव या निगेटिव, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव निगेटिव, हाइट पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, चाहे कनकेव मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, कन्वेक्स का पॉजिटिव, ये सारे कॉन्सेप्ट किसके लिए पढ़े अभी तक, इस मिरर फार्मूला के लिए। व्हाट इज द मिरर फार्मूला, यहाँ पर ध्यान से देखिए भी, ये सिंबल जो है ये फिक्स है, अपने आप अपना वर्ड सिंबल नहीं यूज कर सकते हैं।
फिजिक्स में जो चीज़ फिक्स किया गया उसको आपको मानना है। अब भी के जब कोई कहेगा सर हम आई लिखें, नहीं, जो सारे लोग अंडरस्टैंड करते हैं वही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ जैसे V, U एंड F, V का मतलब क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। U का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। F का मतलब क्या होता है? फोकल लेंथ। V का मतलब इमेज डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस कहाँ, इमेज कहाँ बन रहा है। U का मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया, कितने दूरी पर। और F क्या होगा? फोकल लेंथ ऑफ कनकेव या कन्वेक्स मिरर। तो ये टर्म सिंबल को आप ध्यान से इसको, V फॉर इमेज डिस्टेंस, Q फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, F फॉर फोकल लेंथ। और मिरर फॉर्मूला क्या होगा? 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। ये दिमाग में सेट कर लीजिए। इसी फॉर्मूला को यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं मिरर का। अब इसी में आपको दो दिया रहेगा, एक U या F दिया रहेगा, V निकालिए। V और U दिया रहेगा, F निकालिए। दो टर्म कोई दिया रहेगा, तीसरा निकालने के लिए पूछेगा न्यूमेरिकल में। लेकिन यही ध्यान देना है, डाटा एंट्री करने से पहले U V का साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग साइन डालना है, F का साइन कन्वेंशन को यूज करके डाटा को एंट्री करना है। इसमें यही ध्यान देना है कि वो साइन कन्वेंशन के साथ एंट्री डाटा को करना है, तब गलती होने की कोई चांसेज नहीं है। क्वेश्चन आसान रहते हैं, बस आपको यहाँ पर सावधानी बरतना है, उस चीज़ को ध्यान रखना जरूरी है। M क्या होता है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन भी इसको अंडरस्टैंड कीजिए, बार बार ये वर्ड यूज होता है। देसी भाषा में हर चीज़ को समझिए, जब तक दिमाग में सेट परमानेंट नहीं होगा फिजिक्स, तब तक हो कोई फायदा नहीं। मैग्निफिकेशन मीन्स क्या होता है? कितना गुना बढ़ा या घटा, साइज जो है कितने गुना इंक्रीज किया या कितने गुना घटा, दोनों पॉसिबिलिटी है ना। जैसे मैग्नीफाइंग, ठीक है, मैग्निफिकेशन का मतलब यही हो गया, साइज कितना गुना बढ़ा या घटा, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि व्हाट इज दी मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब ही होता है कितने गुना साइज बढ़ा या घटा। कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए फॉर्मूला क्या है? मैग्निफिकेशन साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ इमेज करने का मतलब अब हाइट की बात हो गई, ये जो इमेज बनेगा इस हाइट पर प्रिंसिपल एक्सिस से कितना उसका हाइट है नीचे। साइज का मतलब यही होता है कि इमेज का लेंथ कितना है। इमेज का पोजीशन से मतलब नहीं है कहाँ बन रहा है, कितना उसका लेंथ है। जैसे ऑब्जेक्ट रखे, ये 2 सेंटीमीटर का है लेंथ, राइट। इमेज बना, इमेज का अब ये 1 सेंटीमीटर बना कि 3 सेंटीमीटर बना, उससे पोजीशन से मतलब नहीं है मैग्निफिकेशन में। तो साइज ऑफ द इमेज, जिसको कि H2 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाई साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट H1। तो मैग्निफिकेशन को हम लोग लिखते हैं H2/H1। अब ध्यान से यहाँ समझने का है, माइनस साइन क्यों डाला गया। आप कनकेव मिरर जब यूज करते हो तो ध्यान से देखना, हमेशा मोस्टली केसेज में इमेज क्या है, हाइट क्या है, नीचे ही बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड में। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और इमेज नीचे। तो इसीलिए H2 और H1, एक को पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरा नेगेटिव होगा। यदि आप H1 को पॉजिटिव ले रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो H2 क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है। तो आपको याद रखना है कि M बराबर क्या लिखना है? माइनस साइन H2/H1, माइनस साइन H2/H1। H1 और H2 का फिर वैल्यू साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग डालेंगे, ये ध्यान देना है। इसमें यही सावधानी बरतना है, U हो, V हो, F का वैल्यू साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। मैग्निफिकेशन का भी वैल्यू उसी तरह से H2 और H1 का पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वो गिवन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इसको इंट्री करेंगे। जैसे जैसे प्रॉब्लम हम लोग करेंगे इसको आपको अंडरस्टैंड क्लियर और होगा। मिरर फार्मूला V, U, F अभी इसी को आप कर चुके। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, इस फार्मूला को दिमाग में सेट रखना है। 1/V प्लस, कोई भी पूछ दिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, मिरर फार्मूला कौन सा है, ABCD दिया रहेगा, कहीं माइनस दे देगा, कहीं इधर प्लस दे देगा, इंटरचेंज किया, तो मिरर फार्मूला इसी को बोलते हैं। 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। तो ये भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ ध्यान रखना है। कोई आपसे पूछे व्हाट इज मिरर फार्मूला क्या है, तो आप यही बताओगे, उसमें सारी चीज़ बताओगे। V क्या हो गया? इमेज डिस्टेंस, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, F फोकल लेंथ। उसी तरह से मैग्निफिकेशन, एनीवन कैन आस्क यू साइज ऑफ द वर्ड में कैसे इसको ध्यान रखना है, साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। इसी को हम -H2/-H1 लिखेंगे, -H2/H1। दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब टाइप 1 प्रॉब्लम बेस्ड फार्मूला, ये यही फार्मूला हम लोग प्रॉब्लम में यूज करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर यू, आप देखिए कनकेव मिरर ले रहे हैं, ध्यान से अब देखिए। अब
कंकेव मिरर लीजिएगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, बिना सोचे समझे, वही लिखा हुआ। यदि हम कंकेव मिरर यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव। फोकल कन्वेक्स मिरर यूज लेंगे, फोकल लेंथ पॉजिटिव। ये सब पॉइंट को रिमेंबर रखना है। कनकेव मिरर लेंगे, फोकल लेंथ नेगेटिव। तो देखिए ये दिस पॉइंट इज साइन कन्वेंशन के लिए हमेशा दिमाग में भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, लेफ्ट ही लेते हैं, कनकेव लें या कन्वेक्स लें, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। कन्वेक्स लेंस लेंगे, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा। कनकेव लें, इधर है फोकल लेंथ, हमेशा नेगेटिव। ये 3 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर साइन कन्वेंशन। जैसे जैसे प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिएगा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। अब देखिए जैसे प्रॉब्लम दिया हुआ, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर ऑफ फ्रॉम कनकेव मिरर। कैसा मिरर है, कनकेव, इस तरह से। कैसा मिरर है, कनकेव मिरर है। ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा गया, इस सेंटर ऑफ ज्योमेट्री से 36 सेंटीमीटर पर। डायग्राम बनाना जरूरी है, डायग्राम नहीं बनाएगा प्रॉब्लम नहीं बनेगा, क्लियर बता दिया। लाइट में डायग्राम, दैट इज वेरी फर्स्ट डायग्राम बनाइए, तभी आप प्रॉब्लम बना सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12। कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव ही होगा। फाइंड इमेज डिस्टेंस, मैंने बताया था यूज द फॉर्मूला। ये देखिए डायग्राम, बिना डायग्राम का प्रॉब्लम बनाएगा 100% गलत होगा। कनकेव मिरर हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ से 36 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, आपसे इमेज 3 क्वांटिटी या 2 दिया हुआ, तीसरा निकल गया फॉर्मूला को यूज करके। ये देखिए ये आपका 36 सेंटीमीटर, डायग्राम क्लियर होना चाहिए बहुत, और फोकल लेंथ दिया हुआ 12। ध्यान दीजिए ये भी लेफ्ट हैंड साइड में है, यू भी निगेटिव, एफ भी निगेटिव। ये पहले लिखना पड़ता है, तब फॉर्मूला में इसको एंट्री करना है। हाउ टू राइट ये भी सीखिए। अब इसका ऑलरेडी आप जानते हैं हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है। देखिए इस तरह से आपको प्रॉब्लम को लिखना होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पहले ही मेंशन कर दीजिए, माइनस साइन 36 में। डाटा एंट्री करने के पहले अपने दिमाग में मत घुसा के रखिए कि -36 डालेंगे। राइट डाउन कॉपी पर, चाहे आंसर शीट जब भी लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा यू से, नहीं कि अपना सिंबल रिप्रेजेंट कर दिए। उसी तरह से फोकल लेंथ हमेशा साइन पुट करिए, तभी फॉर्मूला लिखिएगा। टू फाइंड क्या करना भाई, इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब यूज द फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखिए 1 नंबर मिलेगा, जान लीजिए। प्रॉब्लम गलत भी हुआ, फॉर्मूला लिख दिए सही तो 1 नंबर आपको मिल गया 3 नंबर में। अब ये सारे यू और एफ का वैल्यू अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन एंट्री करना है। बच्चे यहीं गलती करते हैं, जो मन तो या लिख देंगे U36 एफ कुछ और लिख दिया अपना। ये वैल्यू जो यहाँ लिखे वही एंट्री यहाँ मारना है। अब दिमाग में बच्चा हम तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो ना -30, आप वो गलती करके आएंगे 100%। इसीलिए पहले ये सारे स्टेप्स को आप सारे डाटा एंट्री कीजिए। V 1/V को, क्योंकि 1/V निकालना है, 1/U को लेफ्ट राइट हैंड साइड लेकर चले जाइए, 1/F - 1/U। अब डाटा एंट्री कीजिए सारा। F का वैल्यू क्या है, -12, 1/-12, माइनस साइन 1/U की जगह -36। अब प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। 1/V ये सारा कैलकुलेशन पोर्शन है। 1/V इक्वल टू -2/36 इन्वर्टेड कर दीजिए, V इक्वल टू -18 सेंटीमीटर। अब माइनस साइन क्या शो कर रहा है, इमेज बनेगा फ्रंट में ही, है ना माइनस साइन। माइनस साइन का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, इमेज बनेगा फ्रंट में ही, यहाँ से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, राइट बेटे। तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हम लोग को। द इमेज इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन का मतलब क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। उसी तरह से एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम कनकेव मिरर ही फिर यूज किया गया है। ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इमेज। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इमेज कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। तो डायग्राम पहले बनाइए, फोकल लेंथ है, ठीक है। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको निकालना है, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ, इमेज कहाँ बन रहा है, फ्रंट में नहीं। सो दैट इमेज इज फ्रॉम 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। पहले डायग्राम बनाइए, ठीक है। कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ इसका नेगेटिव, इमेज पीछे बन रहा है। इमेज डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव। तो पहले राइट डाउन करेंगे सारा, इसी तरह से डायग्राम में सारा बना लीजिए।
हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखते हैं, फ्रंट में रखते हैं, मिरर के फ्रंट में ही। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहेगा, मिरर के फ्रंट में ही, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव ही होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉन्केव हो या कन्वेक्स हो तो हमेशा क्या होगा, निगेटिव ही होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। तो चलिए, फोकल लेंथ निगेटिव साइड में -10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, इमेज डिस्टेंस राइट हैंड साइड में बन रहा है बिहाइंड द मिरर, तो पॉजिटिव हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, पॉजिटिव लिखेंगे। यही ध्यान देना, यही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रॉब्लम में कुछ जान नहीं है, लेकिन ये जो स्टार्टिंग स्टेप है दैट इज इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। राइट द मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला लिखने पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, 1 नंबर मिलना है, यदि सही तरीके से लिख दिए। अब सारे जगह डाटा को एंट्री करना, 1/u का वैल्यू निकालना है, 1/f माइनस 1/v। डाटा को विथ साइन कन्वेंशन, अब f का वैल्यू क्या रखेंगे, 10 नहीं रखेंगे, -10 रखेंगे, ये ध्यान देना है। v का वैल्यू क्या रखेंगे, +20। अब इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व कर दीजिए। u = -20/3 -6.7 का मतलब क्या हो गया, फ्रंट में बन रहा है, नेगेटिव साइड बन रहा है। तो इस तरह से अभी प्रॉब्लम बनाए हैं हम लोग, इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कीजिएगा। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यही अभी कॉन्सेप्ट जो बनेगा तभी 12 का लाइट भी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। पहले तो 10th पास करना जरूरी है ना, पहले 10th तो अच्छा कीजिए। तो बेटे यही कहते हैं फिजिक्स में है, दाएं बाएं नहीं, जो बताया जाए उसको ध्यान से सुनना है और कॉपी पर लिखना है। ठीक है बेटे, और आप लोग उसी तरह से कैरी ऑन कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।